फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ज्ञान। आज की जो हमारी क्लास है वो कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लेकर है और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे भी बात करें। वैसे देखा जाए तो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में बच्चे एक प्रॉब्लम बहुत फेस करते हैं और वो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की हमारी क्लास है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा है गवर्नमेंट बाय द रिच, यानी कि अमीरों द्वारा चलाई गई एक सरकार। तो आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपके लिए थियोक्रेसी। क्या ऑप्शन है? थियोक्रेसी। देखिए, मेरा मकसद ये है कि आप इंग्लिश को मेरे साथ रिपीट भी करें ताकि आपको इंग्लिश बोलने में भी आसानी हो, साथ ही साथ आपका नॉलेज ऑफ इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी का ज्ञान जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाए। तो सबसे पहला वर्ड जो ऑप्शन हमारे पास है वो है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी, देखिए सबसे पहली चीज़ आप कई बार देखेंगे कि बहुत सारे शब्दों में अंत में वर्ड आता है क्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो सबसे पहला जो वर्ड हमारे सामने है थियोक्रेसी, इसका मतलब है धर्म तंत्र, यानी धर्म के द्वारा चलाई गई सरकार। तो इसमें ये ऑप्शन शायद सही नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी लोकतंत्र जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, ऑटो का मतलब होता है एक, और इसीलिए इसको हम कहते हैं एक तंत्र, ऑटोक्रेसी। तो ये भी हमारा शायद आंसर नहीं है। और लास्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द रिच। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द डिजीजेज ऑफ द आइज, यानी वह विशेषज्ञ जो आँखों की बीमारी से संबंधित है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। आशावादी जो कि कहीं से भी किसी तरह से कोई विशेषज्ञ नहीं है। हाँ, हमें ध्यान रखना होगा कि एक रूट वर्ड होता है लॉजिस्ट, LOGIST, या फिर हम कहते हैं केवल GIST, जिस्ट, जिसका मतलब होता है विशेषज्ञ। जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, बी ऑप्शन हमारा है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वो होता है जो आँखों की बीमारियों से संबंधित स्पेशलाइज डॉक्टर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। इसके अलावा जो हमारे ऑप्शन है उन पर भी नज़र डालते हैं ताकि हमारा नॉलेज ऑफ इंग्लिश इंक्रीज़ हो जाए। लिखा हुआ है सी ऑप्शन ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं कैंसर विशेषज्ञ। और नंबर 4 पर लिखा है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये होते हैं चर्म रोग विशेषज्ञ। इसी तरह से कुछ और भी डॉक्टर होते हैं जिनके नाम हमने सुने हैं या हमें पता होने चाहिए, जैसे कि पीडियाट्रिस्ट। पीडियाट्रिस्ट कौन होते हैं? शिशु रोग विशेषज्ञ, यानी बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें कहा जाता है पीडियाट्रिस्ट। नंबर नेक्स्ट लिखा है, या नेक्स्ट हम कहते हैं ऑटोलॉजिस्ट। ऑटोलॉजिस्ट का मतलब होता है वह डॉक्टर जो कानों का इलाज करते हैं, जिन्हें हम कहेंगे ऑटोलॉजिस्ट। और इसी तरह से एक और डॉक्टर होते हैं जिन्हें हम कई बार सुनते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। कई बार इन्हें हम शॉर्टकट में गायनो भी कहते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? स्त्री रोग विशेषज्ञ। ठीक, तो हमारा जो आंसर था वो था ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इसी तरह से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक ऑप्शन कई बार हमें दिया जाता है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन, ध्यान रखिएगा, ये चश्मा बनाने वाला व्यक्ति होता है, ना कि डॉक्टर। ठीक, तो कई सारी बार ऑप्शन में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ साथ ऑप्टिशियन भी लिखा होता है, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। वो व्यक्ति जिसे कानून से यानी कानूनी अधिकार से बाहर कर दिया गया है, जिसने कानूनी अधिकार खो दिया है। इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं। सबसे पहले ऑप्शन पे चलेंगे तो लिखा हुआ है इमिग्रेंट। सेकेंड ऑप्शन है आउटलॉ। थर्ड है आउटकास्ट। नंबर 4 है ऑफन। कौन सा आंसर सही है आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी।
नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है आउटलॉ। आउटलॉ का मतलब होता है हिंदी में तड़ीपार, यानी वह पर्सन जिसको प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से बाहर किया गया है, जो हमारा आंसर भी है। तो हमारा जो आंसर होगा वो है आउटलॉ। अच्छा, आउटकास्ट क्या होता है? आउटकास्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसे जाति से बाहर किया गया है, जिसको हम कहते हैं कई बार बाइकआउट किया गया है। तो आउटकास्ट का मतलब होता है जाति से निकाला हुआ व्यक्ति। उसके बाद आता है ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अनाथ। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, यानी हर बीमारियों का इलाज। तो हर बीमारी का इलाज क्या होता है, आइए जानते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास है। पहला ऑप्शन है नार्कोटिक्स, दूसरा है एंटीसेप्टिक, तीसरा है एंटीबायोटिक और चौथा है पेनेसिया। आई रिपीट, नार्कोटिक्स, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, पेनेसिया। नार्कोटिक होता है नशीले या मादक पदार्थ, ये हमारा ऑप्शन यानी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट आता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक एक ऐसी दवा होती है जो सड़न रोकने के लिए जानी जाती है। थर्ड ऑप्शन हमारा आता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब होता है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पदार्थ जो रोगाणुओं के संक्रमण से सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षी के रूप में कार्य करता है, इसे हम कहते हैं प्रतिजैविक, दैट मीन्स एंटीबायोटिक। और लास्ट हमारा ऑप्शन है पेनेसिया। पेनेसिया को हम कई बार कहते हैं रामबाण, दैट मीन्स अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज। तो हमारा आंसर क्या है, पेनेसिया। वेल, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है अ पर्सन हु स्टील्स द राइटिंग ऑफ अदर्स, वह व्यक्ति जो दूसरे की लिखी गई चीज़ों को चुराता है। चलिए, क्या क्या हमारे ऑप्शंस हैं, आइए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है नेपोटिज्म, सेकंड ऑप्शन है हमारा पॉपुलर, थर्ड हमारा ऑप्शन है अकम्प्लिस, चौथा ऑप्शन है हमारा प्लेगियरिस्ट। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, तो ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब हुआ मशहूर। फिर उसके बाद आता है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मतलब होता है अकम्प्लाइस, जिसे हम कहते हैं। अकम्प्लाइस का मतलब होता है साथी, यानी कई बार हम देखते हैं कि अपराधी में अपराध करने में एक व्यक्ति उसका साथ देता है, जिसको हम सह अपराधी भी कहते हैं, जिसको हम कई बार साथी कहते हैं, तो वह होता है आपका अकम्प्लाइस। और नंबर 4 हमारा जो ऑप्शन है प्लेगियराइज्ड। प्लेगियराइज्ड का मतलब होता है साहित्य चोर, जो कि हमारा आंसर भी है। तो हमने कहा अ पर्सन हु स्टील्स द राइटिंग ऑफ अदर्स, तो हमारा आंसर क्या हो गया, प्लेगियराइज्ड। गॉट माई पॉइंट। तो इस तरह से आज के हमारे वन वर्ड में 5 हमने वर्ड सीखे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था गवर्नमेंट बाय द रिच, नेक्स्ट था अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द डिजीज ऑफ आइज, थर्ड था अ पर्सन हु लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, नंबर 4 हमारा था अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, and last but not the least, a person who steals the writing of others. So let me tell you once again all the answers. Government by the rich is called plutocracy. Next, a doctor who specializes in the disease of the eyes is called ophthalmologist. Number 3, a person who has lost the protection of the law is called outlaw. Number 4, a remedy for all diseases is called panacea. And last, a person who steals the writings of the others is called plagiarized. So that's all for the day. होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन।